पेड़ घूमने चला। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सुंदर सा पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। उसने हवा से पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? हवा ने कहा, पहले मैं पहाड़ पर गई। वहाँ मैंने एक शरारत की। फिर मैं शहर गई और वहाँ सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई। छोटा पेड़ हंसा। फिर उसने चिड़ियों से पूछा, तुम सब कहाँ से आ रही हो? एक चिड़िया अपना सिर हिला हिलाकर बताने लगी, मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ दाने खाने को दिए। फिर मैंने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए। दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े और बोले, अब तुम जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे? तो सुनो, पहले हम मंदिर गए जहाँ लोगों ने हमें मिठाई और केले खिलाए। फिर हमें टोपियाँ पहने कुछ बच्चे दिखे। हमने उनसे एक दो टोपियाँ झपट कर पहन ली। ये देखो, हमारी रंग बिरंगी टोपियाँ। सबके जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। उसने आह भरते हुए कहा, मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा। काश मैं भी चल पाता। बगल वाले एक पेड़ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम पेड़ हैं, एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम बढ़ेंगे कैसे, फलेंगे कैसे? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ। जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा, वैसे ही कुछ हुआ। एकाएक छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें जमीन से अलग होती महसूस हुई। कोई जादू सा हो गया था। वह चिल्लाकर बोला, अरे वाह, मैं तो आजाद हो गया। अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। कहते कहते वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क की ओर चल दिया। सड़क पर कुछ बंजारे खाना बना रहे थे। चलते पेड़ को देखकर वे डर गए और जान बचाकर भागे। पेड़ हंसते हंसते खाना बनाने वाली जगह पर गया। वहाँ चूल्हा जल रहा था। आग देखकर पेड़ ने अपनी टहनी घुमाई और चूल्हे में दे मारी। देखते ही देखते टहनी जलने लगी। आग फैलती देख पेड़ घबराया। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जल जाऊंगा। कोई तो मेरी मदद करो। पास ही बहती हवा ने पेड़ के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह अपने दोस्त बादल को बुला लाई। बादल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। पेड़ की कई टहनियां जल गईं, लेकिन वह रुका नहीं, चलता रहा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा। शहर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी दो लड़के आए और पेड़ की टहनियां तोड़ने लगे। पेड़ को दर्द हुआ
और वह कराहते हुए बोला, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी चिड़ियों ने छोटे पेड़ की आवाज सुनी। वे आईं और चोंच मार मार कर बच्चों को भगा दिया। पेड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन बच्चों ने उसकी कई टहनियां तोड़ दी थी। उस ओर ध्यान न देकर पेड़ फिर चला और शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच गया। उसे देखकर स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल वाले घबराने लगे। कई लोगों ने उससे बचने की कोशिश की और चोटें भी खाईं। यह देखकर एक पुलिस वाला वहां आ धमका। पेड़ सड़क पर नहीं चलते। ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ, ठहर। पुलिस वाले ने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया और घसीट घसीट कर किनारे करने लगा। पेड़ को दर्द हुआ और वह चिल्लाते हुए बोला, बचाओ बचाओ, अरे मेरी मदद करो। इस बार पेड़ की सहायता के लिए बंदर आ गए। उन्होंने पुलिस वाले की टोपी खींची तो वह पेड़ को छोड़ बंदरों के पीछे दौड़ा। अबे 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 बंदर हो, अबे मेरी टोपी दे, चल चल। पेड़ ने डरते डरते जंगल की राह पकड़ी। वहां पहुंचकर वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे देख बड़ा पेड़ बोला, अरे तुम आ गए। कैसी लगी दुनिया? मजा आया? छोटे पेड़ ने कहा, हाँ, दुनिया तो देखी, पर वह जंगल से अच्छी नहीं है। कुछ दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियां और टहनियां आ गईं। अब वह पहले जैसा ही सुंदर और हरा भरा हो गया। तब से वह दुनिया देखने की बातें न करता, बल्कि हवा, चिड़िया और बंदरों से दुनिया भर की बातें सुनकर ही खुश रहता।